देश की अंतिम सरहदी गडरा रोड तहसील का आखिरी गांव, जहां पर आप ये देख सकते हो फव्वारे चल रहे हैं। किसी जमाने में यहाँ काले पानी की सजा मानी जाती थी। किसानों के लिए यहाँ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था, लेकिन बताया जाता है इस जमीन के नीचे सरस्वती नदी का बहाव था और उसी का ही माने और नीचे पानी का रिचार्ज होने से अब यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने लगा है। इस दोहरा धरती के अंदर जहाँ पानी नहीं पीने को मिलता था, अब ये फव्वारे चल रहे हैं, जिससे किसानों के भागे जाग उठे हैं। किसान खरीफ के साथ साथ रबी की फसल भी लेना प्रारंभ कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये फव्वारे चल रहे हैं। यहाँ जो कि ये बॉर्डर एरिया था और यहाँ की जमीनों का कोई भाव नहीं मिलता था, ऐसे में किसान जमीनें बेच रहे थे कोड़ियों के भाव में। और राजस्थान पत्रिका में बॉर्डर बिका के नाम से खबरें प्रकाशित हुई, जिससे ये जमीनें बिकनी बंद हुई। और अभी एकाएक जब यहाँ पे पानी के ट्यूबवेल खोदे और लोगों को पानी सिंचाई के लिए मिलने लगा, तो ये कोड़ियों की जमीनें अब करोड़ों में हो गई है। किसानों के वारे न्यारे हो रहे हैं। यहाँ पर अभी किसानों ने जीरे की बुआई शुरू कर दी है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर जीरा उपलब्ध हो सकेगा। भूजल वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले लोगों के पास गहराई तक ट्यूबवेल खोदने के संसाधन नहीं थे। अब कई एडवांस मशीनों की मदद से 1000 से 1200 फीट तक गहराई तक ट्यूबवेल आसानी से खोदा जा सकता है। रोटरी ड्रिलिंग टेक्निक से ऊपरी सतह से आने वाले खारे पानी को सील कर गहराई से मीठा पानी निकाला जा सकता है और ये एक बड़ी कामयाबी है। तो ये जो आपके यहाँ जमीनें हैं, ये जमीनें पहले तो लोग किसान बेच रहे थे और अभी आप ये रबी की फसल ले रहे हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो यहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने चेक नहीं किया था, पानी की समस्या आ रही थी, नीचे तो पानी बहुत था और कौड़ियों के भाव बिकती रहती थी जमीनें। अभी तो धीरे धीरे मतलब ज़मीनें भी अपने रेटों में आ रही है। और बाकी तो मतलब पानी भी बहुत है, ज़मीनों की अभी कीमत भी हो चुकी है और खरीफ के साथ रबी की फसलें भी लेना हमने शुरू कर लिया है। सीमावर्ती गांवों में हर 2-3 साल में अकाल की स्थिति रहती है। कम बारिश के चलते यहाँ के खेतों में बाजरा, मूंग और ग्वार जैसी फसलें ही पनपती थी, वो भी पर्याप्त बारिश होने के बाद। अब स्थितियां बदल गई है। यहाँ पर इसबगोल, तारामीरा, जीरा और अरंडी जैसी फसलें तैयार होने लगी है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। नाम से कई किसानों ने जमीनें बेची, इसके पीछे क्या कारण रहे? इसके पीछे ये कि मजबूर थे किसान, क्योंकि खेत में जहाँ खेत अलर्ट हुए थे वहाँ पर कुछ होता नहीं था, पानी था नहीं, लेकिन उन मजबूर होकर बेचते थे और अपनी रोजी रोटी के लिए जमीन छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब हम बहुत, ये जो सीमावर्ती इलाका है यहाँ पर पानी मीठा है, तो अब बहुत सभी खुश हैं। जो अपनी जमीन छोड़कर चले गए तो वापस आ गए हैं और अपनी खेती कर रहे हैं। भूजल विभाग का कहना है कि भूगर्भीय परिवर्तन या सीमा पार से जल स्तर रिचार्ज होने से ऐसा संभव है। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र और आसपास के इलाके में बड़े स्तर पर खेती होती है। ऐसे में भूगर्भ से किसानों को मीठा पानी मिल सकता है। इसी कारण गडरा रोड उपखंड के कई गांवों में अब ट्यूबवेल से सिंचाई होने लगी है। वहीं यहाँ के लोग कुदरत का करिश्मा इसे मानते हैं। 1971 में पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए थे। उस समय हमारे पास ज़मीन नहीं थी और सरकार ने हमारे को ज़मीन अलॉट की। उसके बाद हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी थी, हम पीने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब हम भाग्य खुल गया है और यहाँ जहाँ खेती करते हैं वहाँ फुहारे आज चल रहे हैं। तो आप मतलब इससे बहुत खुश है? हाँ, हम बहुत खुश हैं। अब साल 2002 के आसपास क्षेत्र में लगातार अकाल से परेशान किसानों ने अपनी खेती की जमीनें बेचना शुरू कर दिया था। तब राजस्थान पत्रिका ने बॉर्डर बिक रहा शीर्षक से समाचार प्रमुखता से प्रकाशित कर हालात उजागर किए थे। उसके बाद ऐसी जमीनों को कोड़ियों के भाव बिकने से रोका जा सका था। आज वही जमीनें अब सोना उगल रही है। देश की अंतिम सरहदी गडरा रोड तहसील के गांव में मेरे पीछे आप देख सकते हो फव्वारे चल रहे हैं। किसानों ने जीरे की बुआई शुरू कर दी है। यह वही इलाका है जो कि अकाल के लिए जाना जाता था, जहां लगातार भारी अकाल पड़ते थे, लोगों को पीने का पानी नहीं उपलब्ध होता था, किसानों के लिए भूखमरी की स्थिति थी। ऐसे में कई किसानों ने 2002 के आसपास किसानों ने इस बॉर्डर की सभी जमीनें बेचनी शुरू कर दी और दिल्ली की कंपनियों ने ये जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से बॉर्डर बिका के नाम से खबरें प्रकाशित की, जिससे कि कई किसानों की जमीनें बेचनी बंद हो गई और किसानों की जमीनें बच गई। उस समय यह जमीनें जो किसी काम नहीं आ रही थी, अकाल की वजह से बुआई नहीं हो पाती थी, किसान भुखमरी की स्थिति में थे, लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। आज वही जमीनें या सोना उगल रही है।
जो जमीन के नीचे भूगर्भीय रिचार्ज होने से अब यहाँ ट्यूबवेल होने जा रहे हैं। गडरा रोड तहसील में 1500 से अधिक कृषि कनेक्शन हो गए हैं। किसानों ने जीरे की बुआई शुरू कर दी, डबल फसलें लेनी शुरू गई है और ये सब प्रकृति का एक अद्भुत नजारा कहें या जो जमीनें कोड़ियों के भाव बिक रही थी आज वो सोना दे रही है, ये सब प्रकृति की मेहरबानी से संभव हो पाया है। भीख भारती, पत्रिका टीवी, गडरा रोड।